गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से क्वेश्चन को करने जा रहे हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में हमारी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, स्टोरेज प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम वही क्वेश्चन दोबारा से करेंगे। d4y अपॉन डी एक्स फोर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, 9d² y अपॉन डी एक्स स्क्र, -11 dy डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमें वही करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में रिटर्न करना है। सिंबॉलिक के बाद हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, आपको आती है। सेकंड हमने इसको 0 पुट कर दिया। तो अब हमने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया था और फिर सिंथेटिक डिवीज़न किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमें d की पावर 4 वाली इक्वेशन को इसी तरह से ही सॉल्व करना है। d की पावर 4 है, उसको d की पावर 3 में कन्वर्ट कर देंगे। पूरा मेथड जो मैंने आपको बताया था किस तरह से करना है, पहले पुट करनी है वैल्यू। अगर 1 वैल्यू पुट करके 0 नहीं आ रहा है तो 2 -1 भरेंगे। अगर -1 को 0 पुट कर -1 भर कर भी 0 नहीं आता तो हम क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं। आता है ना ट्रायल मेथड। तो हमारे पास -1 भरने से वैल्यू आ गई थी। फिर हमने ये सिंथेटिक मेथड यूज़ किया था। यहाँ पे सिंथेटिक से 4 डिग्री की इक्वेशन हमारे पास 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गई थी। यहाँ d³ d² बन गया था। 4 डिग्री की इक्वेशन हमारे पास 3 डिग्री में कन्वर्ट होगी। फिर सिमिलर मेथड से सिंथेटिक डिवीज़न ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 3 पावर वाली इक्वेशन को 2 पावर में चेंज कर दिया। आपको दोबारा बता देती हूँ, इस वैल्यू में ये जो इक्वेशन है, पहले ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। ऐसा नंबर पुट करेंगे कि 0 आ जाए। तो पहले 1 ट्राई करेंगे, 1 से अगर 0 नहीं आता तो फिर -1 ट्राई करेंगे। अगर -1 से नहीं आता 0 तो हम इसमें 2 करेंगे। 2 से भी नहीं आएगा तो -2 से, पर हालांकि -1 तक आ ही जाता है। तो -1 यहाँ पुट किया तो हमारे पास 0 बन गया। तो -1 हमने यहाँ लिखा। फिर ये नंबर वैसे ही लिखते हैं, 1 है तो 1, 2 होता तो 2, फिर 2 1 1 सा इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर आया उसको यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को सॉल्व किया, नीचे आ गया -3। फिर इसको फिर से मल्टीप्लाई किया -1 से तो +3, और उस +3 को यहाँ लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व करने के ऊपर आ रहा है -4। -4 को दोबारा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +4। दैट इज़ हम इसको यहाँ लिखेंगे। 4 से 4 0, यहाँ पे हमेशा ही 0 आना चाहिए। 4 से 4 गया 0। नेक्स्ट, अब हमारी क्यूबिक इक्वेशन सी, तो हमें d² लिखना है, इसके साथ यहाँ d लिखना है। तो ये बन गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पिछले जो फॉर्मूला है उसमें हमने यूज़ किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला मैक्सिमम टाइम आप यूज़ करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें कई बार हमारे पास इमेजिनरी रूट आते हैं। तो जो अभी मेथड मैं बताऊंगी उसमें ये बताऊंगी ये हमेशा ही यूज़ नहीं होता, लेकिन जो पिछला मेथड हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वो हमेशा ही यूज़ होता है। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बाय फैक्टराइजेशन करना है। इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो जो लास्ट वाली टर्म्स हैं d² और 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 4 है, 4 1 ज़ा 4, तो -4 लिखा क्योंकि 4 के पास यहाँ माइनस है। और मिडिल टर्म को इसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ सोचेंगे कि किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, और उन्हीं का यूज़ करके, उन्हीं सेम नंबर का यूज़ करके 3 आ जाए। तो देखो 1 4 ज़ा 4 आ गया, और 4 - 1 3 होता है। 4 - 1 3, पर आपको देखना है कि हमें एक माइनस लेना है, एक प्लस। आंसर में माइनस है तो बड़े के पास माइनस ले लेंगे, छोटे के पास प्लस, और ऊपर भी यूज़ कर लो, तभी 4 1 ज़ा 4 और माइनस का साइन। तो यहाँ पे हमारे पास एक के साथ डी लगा दो, इसके साथ भी डी। तो हमारे पास क्या आ गया, d² वैसे ही लिखा, इसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में हमने। तो इसका बन गया -4d + 1d, -4d + 1d, फिर -4 वैसे ही। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है, d, तो d हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ गया d -4, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे d -4 है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1। जब कोई चीज़ कॉमन ना आए तो हमें 1 ही कॉमन लेना है। d -4 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोबारा से हमारे पास यहाँ d -4 है, इधर भी, तो d -4 जो है वो कॉमन आ गया। इसके साथ यहाँ टच है d, ये लिखा, इसके साथ यहाँ टच है 1, तो ये हमने यहाँ लिखा। तो ये हो गया। d -4 को सेपरेटली इक्वल टू 0 भरा, d + 1 को भी इक्वल टू 0 भरा। यहाँ से d आ गया 4, यहाँ से d आ गया -1। अब देखो 3d की वैल्यू आई, 3 4 आई, 1 2, एक ये 3 और एक यहाँ पे 4। तो हम यहाँ से ओवरऑल d की सारी वैल्यू लिख लेते हैं, 1 2 3 4। हमने यहाँ देखा कि d की 3 वैल्यू सेम आ रही हैं, m1 m2 m3, तो इन तीनों को m ले लिया, और फोर्थ को, जो फोर्थ वैल्यू थी उसको m4 मान लिया। तो हमारे पास यहाँ रूल नंबर 3 लगेगा। क्या था, x की पावर 0 c1,
अगर 3 वैल्यू सेम है तो C1 C2 C3 तक जाएगा। एक्स की पावर 0 C1, एक्स की पावर 1 C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3। ई की पावर mx, m क्या है यहाँ पे, सबकी जो वैल्यू सेम है -1 प्लस C4 ई की पावर mx, m यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा m4। C1 C2 3 C3, एक्स की पावर 0 एक्स फिर एक्स स्क्वायर ई की पावर -1x प्लस C4 ई की पावर -4x। तो हमारा यहाँ पे थर्ड टाइप भी ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मेरी पिछली वीडियो जो थी उसमें कुछ आवाज़ आ रही थी, प्रॉब्लम थी उस टाइम, तो मैंने ये नई वीडियो फिर से अपलोड कर रही है। अगर इसमें कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कुछ इसमें सुधार करना हो या आपको समझ नहीं आ रही हो कोई चीज़। तो थैंक यू।